तो देखिए हमारी आज की जो कहानी है वो है नागपुर में रहने वाले एक परिवार की कहानी। इस परिवार में एक बेटा होता है 25 साल का। उसका नाम होता है दिलप्रीत उर्फ विक्की। तो विक्की का उम्र लगभग 25 साल होता है। वो नया नया अपना एक कार एसेसरीज का शॉप ओपन करता है। इसके शॉप जब ओपन करता है शॉप बहुत अच्छी चलती है। इसी बीच इसके शॉप पे एक दिन एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम मन्नत उर्फ मीनू है। तो मन्नत उसके जब पहली बार मन्नत को देखता है तो उसे पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। उसे वो लड़की भा जाती है। लड़की क्यों भाती है? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन थी, वेल मेंटेन थी, देखने में खूबसूरत थी। अब देखिए अक्सर मन्नत हमेशा उसकी दुकान पर आने लगी। ये आने लगी। अब इसकी बातें मन्नत से शुरू हो गई। नंबर एक्सचेंज किया, फिर उन्होंने बातें शुरू की। ये बात दोस्ती में बदली और देखते ही देखते वो लोग एक दूसरे से मिलने लगे और दोस्ती प्यार में बदला। प्यार जब हुआ तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना पूरी जीवन हम साथ में गुजारें। और इसी चीज को देखते हुए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। और जब बात शादी तक वो लोग सोचते हैं तो चुप बोलते हैं कि चलो शादी ही कर लेते हैं। तो यही एक लोग ये लोग जाते हैं अपने घर और अपने अपने घर में ये लोग बात करते हैं कि मुझे विक्की पसंद है। मन्नत बोलती है और विक्की बोलता है मुझे मन्नत पसंद है। दोनों अपने घर में बात तो करते हैं लेकिन दोनों के घर वाले एग्री नहीं करते। क्यों? अब विकी की बात करें तो विकी के घर वाले इसलिए नहीं करते क्योंकि मन्नत वेस्टर्न कल्चर को अपनाई हुई थी। टिप टॉप रहती थी, अलग कपड़े पहनती थी, वो पूरा बोल्ड रहती थी और जिम वगैरह भी ज्वाइन की हुई थी। और ये कल्चर विकी के फैमिली से मैच नहीं करता, इसलिए विकी की फैमिली मना कर देते हैं। मन्नत की फैमिली की अपनी वजह थी मना करने की, लेकिन इन लोगों के ऊपर भूत सवार था प्यार का। तो ये लोग अपने परिवार के अगेंस्ट जाके वो लोग शादी करते हैं। और ये शादी तो हो जाती है लेकिन अब वो लोग के साथ जो होने वाला था वो शायद वो लोग भी नहीं जानते थे। मुझे लगता है कि परिवार हमें एक्सेप्ट कर लेंगे शादी के बाद, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। विकी की फैमिली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। बोलते कि नहीं बेटा, तुमने शादी किया, अब तुम झेलो, तुम भुगतो, क्योंकि हमने मना किया था, हम इससे शादी के सपोर्ट में नहीं थे। इसके बाद जब विकी की फैमिली डिसएग्री करते हैं, मन्नत की फैमिली डिसएग्री करते हैं, तो अब मन्नत और विकी दोनों सोचते हैं क्यों ना दूसरे जगह रहा जाए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। इसके बाद वहीं से कुछ दूरी पे उसी शहर में वो लोग एक फ्लैट लेते हैं। अब फ्लैट लेते हैं क्योंकि शादीशुदा जीवन में गुजारना था। फैमिली तो डिसएग्री है, गुस्से है। अब फ्लैट लेते हैं, इधर सब कुछ सही चल रहा था, उनका शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा चलने लगा। अब देखिए 3-4 साल 5 साल गुजरते हैं, शादी के सब कुछ सही चलता है, लेकिन देखिए इसी बीच 3-4 सालों में जो दोनों के फैमिली थे कहीं ना कहीं बात करने लगे थे। मतलब कि मन्नत की जो फैमिली थी मन्नत से बात करने लगी, विकी की जो फैमिली थी वो विकी से कॉलिंग पे बात करने लगी। हाँ, लेकिन अभी तक 4-5 साल तो बीत गए, लेकिन इस बीच कभी वो फ्लैट से विकी के घर पे नहीं गया। मतलब मन्नत कभी ससुराल नहीं गई। अब हालांकि डेली हालचाल जरूर अपने परिवार वाले से लिया करते ये लोग, या परिवार वाले इन लोगों का। यूं ही अभी कुछ दिन पहले की बात है, तारीख 25 की रात, 25 की बात है और 24 या 25 की बात है एक्चुअली। तो 24-25 जून 2024 की बात है। पता क्या है कि मन्नत के जो फैमिली थी हमेशा एक बार जरूर बात करते थे 24 घंटे में। तो 24 या 25 तारीख को कॉल लगाते हैं, मन्नत कॉल नहीं उठाती। और जब मन्नत कॉल नहीं उठाती तो परिवार को चिंता होती। फिर वो लोग कुछ देर बाद कॉल करते, मन्नत फिर कॉल नहीं उठाती। तो हो सकता है बेटी कहीं बिजी होगी। अब समय गुजरता है, वो लोग फिर कॉल करते लेकिन कॉल नहीं लगता। अब देखते ही देखते शाम, और शाम से थोड़ा रात हो जाता है। जब मन्नत कॉल नहीं उठाती तो परिवार वाले काफी चिंतित होते हैं और सोचते चलो बगल में तो मेरी बेटी रहती है, चलो एक बार जाके देख लेते हैं। अब मन्नत के फैमिली उसके घर जाते हैं, फ्लैट पे जहां वो रहती थी। देखिए वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि फ्लैट पे ताला लगा है बाहर से। अब वही फ्लैट के बाहर से वो लोग कॉल करते हैं और फिर उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। सरप्राइज ये कि मन्नत फोन तो नहीं उठाती, लेकिन उस फोन की रिंग घर के अंदर से आती है। अब परिवार वाले समझ नहीं पाते, यार मेरी बेटी अगर घर के अंदर है तो बाहर से लॉक क्यों है। आनंद फानंद में वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब गेट को ब्रेक किया जाता है, लॉक को, और अंदर जो दृश्य होता है वो देख के माँ बाप के आंख में आंसू आ जाते हैं। सामने मन्नत की लाश पड़ी थी और पूरे बॉडी से खून निकल रहा था।
अब पुलिस उस कमरे की तलाशी लेती है अच्छे से, बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। हालांकि देखने से क्लियर पता चल रहा है कि उसके सर पे ही किसी भारी चीज से वार किया गया है। पोस्टमार्टम में भी फाइनली यही आता है कि किसी चीज से अटैक किया गया है। अब पुलिस पूछताछ करते है सोसाइटी के लोगों से। वहां पे पूछते हैं कि आपने किसी को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। तो वहां के जो लोग थे वो कुछ बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। वो लोग बोलते नहीं, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, किसी अनजान व्यक्ति को देखा नहीं। लेकिन देखिए, इधर जो मन्नत की फैमिली थी वो डायरेक्ट शक जताते विकी पे, अपने दामाद पे। बोलते कि उसने ही किया होगा। और पुलिस पूछती है क्यों, तो वो बताते कि अक्सर मेरी बेटी और उसके बीच लड़ाइयाँ होती थी, और हाल ही में मैंने एक पुलिस कंप्लेन दर्ज की थी अपने दामाद के खिलाफ कि वो मारता पीटता है। अब पुलिस जब ये स्टेटमेंट सुनती है तो उन्हें भी विक्की पे डाउट जाता है। और डाउट जाने की वजह कि काफी चीज, पहले कि बाहर से ताला बंद है, बीवी है घर पे, पति रात का समय बाहर है, जैसा कि फोन उठा नहीं रहा, लग नहीं रहा है। प्लस इसके माँ बाप ने पहले कंप्लेन कर चुकी है। अब विक्की की तलाश शुरू होती है। उसके फोन को ट्रैक किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो फाइनली 5-6 घंटों की मेहनत के बाद विक्की को वही एक बगल में एरिया है, नाम मुझे नहीं याद है, माफ कीजिएगा, तो वहीं के बगल से एक जगह है, वहां से विक्की को अरेस्ट किया जाता है 4-5 घंटों बाद ही। और इसके बाद विक्की से पूछताछ की जाती है कि तुमने क्यों मारा। पहले तो वो इनकार करता है, नहीं पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछती है और कई सवाल दागती है, लेकिन हर सवाल का जवाब विक्की के पास नहीं होता। इनफैक्ट पुलिस जब पूछते तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं देता। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज पे उतरती है तब जाके ये कहानी की पूरी सच्चाई सामने आती है। तो ये कहानी क्या है, चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, विकी जो बताते हैं वो आप सुनिए। ये इसकी शुरुआत असल में उस टाइम से होती है। पहले मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। एक्चुअली जब ये विकी था और जो उसने कार्य शुरू की थी शुरू में, वो कुछ कर्जे लेके किया था इसने, कुछ फैमिली से, तो कुछ दोस्तों से, तो कुछ रिश्तेदारों से। इसके बाद उसने लव मैरिज की। लव मैरिज के बाद फ्लैट अलग ले लिया, फिर अपनी कार को संभालने लगा, कार की दुकान को। तो कुछ अच्छा नहीं चला था जब फ्लैट उसने ले लिया उसके बाद। अब जब माँ बाप से अलग हो गया, उसका घर काम अच्छा चल नहीं रहा था, वो धीरे धीरे कर्ज में डूब रहा था। कर्ज में ऐसे थे कि कर्ज जो लिए कि उसने स्टार्ट किया था, तो कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे। जब कर्जदार परेशान कर रहे थे, ये परेशान होने लगा। कुछ समय गुजरता है तो लगभग साल 2022 में विक्की का एक बेटा, एक संतान होता है। 2022 में जब संतान होता है तो विक्की को जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और इधर जो जिम्मेदारी ऑलरेडी थी उसकी कार एसेसरीज की, उसकी बीवी की, वो कहीं ना कहीं उसे ऑलरेडी भारी थी। और इसी चक्कर में विक्की नशा करने लगता है, जुआ और सट्टेबाजी करने लगता है। इतना टेंशन, इतना परेशान कि वो सोचता है क्यों ना क्यों मुझे अब शॉर्टकट अपनाना चाहिए पैसे कमाने के लिए। अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं तो जो कर्जदार है वो मैं कर्जदार को दे दूंगा कर्ज और चुका दूंगा। इसके बाद मैं एक अच्छा और लग्जरी लाइफ जीऊंगा। और इसी सब चक्रों में, इतनी परेशानियों के बीच उसने गलत रास्ता अपनाया। वो नशा करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सट्टेबाजी करने लगा। और इस सब में वो उबरने की वजह और डूबता जा रहा था। इतना ही नहीं, जब बेटा हो गया तो उसने एक नई शॉप ओपन की थी, किंग एसेसरीज के नाम से। लेकिन वो भी किंग एसेसरीज अच्छे से चली नहीं। अब ये भी नहीं चली तो और वो डिप्रेस हुआ, और फैमिली की टेंशन, जॉब करने लगा लेकिन जॉब से पूरा नहीं हो रहा था। अब जो संतान हुआ था उसका भी देखना था फ्यूचर, बीवी का जो वहां पे किराया था उसको भी देना है, बीवी का मेंटेनेंस भी देखना है। और विकी के साथ हैंडल नहीं हो रहा था। लगता है वो कर्ज पे कर्ज डूबता जा रहा था और सट्टेबाजी खेले जा रहा था, जुआ खेले जा रहा था। यहाँ तक कि शराब में धूत होने लगा था। यहाँ तक कि एक समय हालात इतना बिगड़ता है कि अपनी बीवी पे वो हाथ छोड़ने लगता है। इस चीज को लेके कई बार लड़ाइयाँ होती है मियाँ बीवी की, मतलब विकी और मन्नत की। अब देखिए, जब इन लोगों की लड़ाइयाँ होने लगती है तो जो मन्नत है वो भी एक खुले विचारों की लड़की थी। इसी बीच देखिए, एक बार वो जब दारू पी रहा होता है, जहाँ पे पीता था दारू, वहां पे उसके कुछ दोस्तों ने बोला कि यार कहीं एक बीवी एक गैंगस्टर के साथ रिलेशन में मुझे लगता है। दरअसल वो बोलता है कि यहाँ का एक एरिया बताता है, वहाँ का एक लोकल गुंडा है, वहाँ का लोकल गैंगस्टर है, जिसके साथ कहीं बीवी बातें करती है अच्छे से। अब ये बात सुनता है विकी तो घर पे जाके अपनी बीवी को बुरी तरीके से मारता है।
तुम किसके साथ घूमती हो फिरती हो, ये वो फलाना ढिमका। अब ये बात जब बातें शुरू होती है उसके पेरेंट्स से मन्नत की, तो ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताती है। इसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स पुलिस कंप्लेन कर देते हैं अपने दामाद के खिलाफ, जिसके बारे में उन्होंने बताया भी था। अब पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस अरेस्ट करके 1 घंटा जेल में रखती है, समझाती है। जब समझा देती है पुलिस तो छोड़ देती है। इसके बाद जो विकी था वो अपने घर अपने माँ बाप के पास चला जाता है और इधर मन्नत अकेले रहती है। अक्सर इन लोगों के बीच लड़ाई या झगड़े चलते रहते हैं, विकी अपने घर और लेकिन मन्नत अपने फ्लैट पे। अब देखिए यूं ही सब कुछ इतना मामला सीरियस बिगड़ चुका था कि ऐसा सुधर नहीं सकता था, इसलिए मन्नत सोचते कि ना डाइवोर्स ले लिया जाए। अब 24-25 तारीख की बात है, जून 2024। विकी अपने घर जाता है, मतलब फ्लैट पे जाता है बीबी के पास, और फिर बीबी अपने तलाक का प्रस्ताव रखती है कि अब तलाक लेना ही सही है, हम लोग का अलग होना ही सही है। क्यों? क्योंकि मैं एक खुले विचारों की हूँ और तुम्हें जो मुझ में अच्छी लगती थी जो चीजें, मेरा अच्छा सा ना वेल मेंटेन में जो रहती थी वो रहना। इनफैक्ट मैं बता दूं, विकी को उसके जिम करने से प्रॉब्लम थी, जिम करती थी एक्चुअली मन्नत। तो जो चीजें उसको पसंद थी विकी को, वही चीज अब खराब लग रही है, क्योंकि विकी चाहता था कि ये सब सिर्फ मेरे लिए हो, दूसरों के लिए नहीं। और यहाँ पे मन्नत सिर्फ अपने लिए कर रही थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो जो वेल मेंटेन थी, मेकअप था, जो भी होता है, मेकअप हो गया, जिम हो गया, बॉडी को मेंटेन करना, खुद को मेंटेन करना, वो मन्नत कर रही थी। यही सब पसंद नहीं आया तो किसे, विकी को, जिसके चलते उससे प्यार हुआ था, और वही चीज उसे पसंद नहीं आ रही थी। तो जब तलाक की बातें छिड़ती है तो अचानक से विकी गुस्सा हो जाता है। इसी बीच उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, उस फ्रेंड का नाम लंजर था। अब होता है क्या है कि उसका कॉल आता है, फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, तो उठाती है तो फिर बहस ही स्टार्ट हो जाता है। वो बोलती है देखो मेरा पति मुझ पर चिल्ला रहा है, कैसे चिल्लाता तुम देखो। अब जैसे विकी देखते है ये बात कि वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रही है, उसे और गुस्सा आता है और फिर वो मारता है उसे। जैसे मारता है, फोन हाथ से फिसल के गिर जाता है। जब फोन गिरता है इसके बाद वो विक्की और उसे मारने लगता है, और एक भारी हथियार लेके, भारी कोई चीज था वहां पे कमरे में जो था, उस भारी चीज को लेकर उसके सर पे वार करता है और मन्नत वहीं पे मर जाती है। अब मैं बताऊं कि वीडियो कॉल पे जो शख्स था, उसका जो फ्रेंड था, वो पहला अटैक देखता है, पहला जो वार होता है वो देखता है, और इस तरीके से कहानी खुल के वो बताता है कि कैसे क्या हुआ। इसके बाद पुलिस लंजर उसके फ्रेंड को बुलाती है, और जो वीडियो कॉल पे उस समय था, तो शख्स बताता है कि हाँ सर, मैंने तो देखा था कि एक बार वो मारता अपनी पत्नी को, और उसकी पत्नी ने मुझे बताया था कि अक्सर मारपीट होता है। तो मुझे लगा नॉर्मल सी मारपीट होगी, मतलब पहले जैसे होते हैं, तो मियाँ बीवी के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो है, इसे मैंने इग्नोर किया। मुझे नहीं पता था कि वो मैंने जो एक बार वॉर होते देखा, उसका कत्ल का वजह बन जाएगा, वो कत्ल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ये मामला देखिए पूरी तरीके से खुल कैसे आता है। तो देखिए अब आप बताइए कि आपकी इस पे क्या राय है, क्योंकि देखिए विकी को जो चीजें पसंद थी लड़की में आई थी, यानी कि मन्नत में, वही तब मन्नत के कत्ल की वजह बनी, जो कि मन्नत अपने लिए कर रही थी। वाकई में एक लड़की को फ्रीडम होती है, किसी भी शख्स को फ्रीडम होता है, वो करे जो वो चाहता है, लेकिन इसे ये पसंद नहीं आया विकी को और उसने कत्ल किया। खैर आप अपनी राय रखें। तो हमारी ऐसी कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।